बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जिस तरीके से इमरान खान के दौर में इमरान खान और जनरल बाजवा एक पेज के ऊपर थे, अब बिल्कुल उसी तरह से लगता है ये सिर्फ एक ख्याल किया जाता है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है। हालांकि ऐसा मामला नहीं है, ये बिल्कुल उसके उलट मामला है। एक पेज पर अगर ये होते तो ये इस तरह से तबाही और बर्बादी के अंदर जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं, वो एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं और एक दूसरे की ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, तो इस्टेब्लिशमेंट इनकी क्या ज़िम्मेदारी ले लेगी। इस वजह से ये जो बात करते हैं एक पेज की और कहते हैं कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज के ऊपर है, तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। एक पेज के ऊपर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की टॉप मिलिट्री कमांड है, वो सिर्फ एक पेज के ऊपर है और उनको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही हैं, हमें इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना है, हमें इसका कोई हल निकालना है। वो सिर्फ एक पेज के ऊपर है, उनकी एक सोच है, उनका एक नज़रिया है, उनका एक व्यू पॉइंट है। इसके अलावा अगर ये हुकूमत समझती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज के ऊपर हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। अब आपने मामले को समझना है। जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिफ गफूर, जनरल नदीम अंजुम, DGI और अहम तरीन जो कोर कमांडर्स हैं वो अब क्या सोच रहे हैं, उनको आपने समझना है। देखें, पहले असल में कोर कमांडर्स मीटिंग होती है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है और अब जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों के साथ बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकात हुई है इसको आपने समझना है, क्योंकि ये मुलाकात जनरल आसिफ मुनीर ने अपना जो एक नज़रिया है, अपना जो व्यू पॉइंट है, वो पहली मर्तबा सहाफ़ियों के सामने रखा है। और इस पूरे टाइम में जब से आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ़ बने हैं, ये ओहदा संभाला है, उसके बाद से अब तक आर्मी चीफ़ ने जनरल आसिफ मुनीर ने सहाफ़ियों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। एक दो मरतबा जो DG ISP आ रहे हैं अहमद शरीफ, उन्होंने इंटरेक्शन किया मीडिया के साथ, लेकिन आसिम मुनीर ने अभी तक किसी से इंटरेक्शन नहीं किया था। अब उन्होंने इंटरेक्शन किया और पूरी पॉलिसी, पूरा प्लान, पूरी जो सोच अप्रोच है उसको सामने रखा है कि किस तरीके से हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेकर ये प्लान बनाना चाहते हैं और मुल्क को एक तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं, मुल्क को हम एक सही डायरेक्शन में डालना चाहते हैं। अब इसमें आपने पूरा मामला समझना है। अब इसके अंदर जब ये सहाफ़ियों की मुलाकात होती है तो ये मुलाकात इस तरह से नहीं होती। उसके अंदर पूरी जो टॉप की मिलिट्री कमांड है उसमें 4-5 अहम तरीन जो लोग हैं वो बैठे होते हैं, सहाफ़ी बैठे होते हैं। अब पूरा मामला आपने समझना है। देखें, अब इस टाइम मुल्क जा रहा है इलेक्शन की तरफ और ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और बड़े ज़िम्मेदार ज़राए से ये ख़बर मिली है कि अब हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी बता दिया है इस हुकूमत को, ये जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की जनरल आसिम के साथ, वो आखिरी मुलाकात थी। ये मैंने कई मरतबा कहा है, वो आखिरी मुलाकात थी। उसके अंदर बड़ा कन्वे कर दिया था कैटेगोरिकली कि अब आप हुकूमत छोड़ें, घर जाएं, असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, मुल्क के अंदर इलेक्शन कॉल करें। अब ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमने अगस्त के अंदर असम्बली डिसॉल्व करनी है। 1-2 दिन पहले 13 को पूरा टेन्योर होना है, 13 अगस्त को टेन्योर पूरा होना है, 11-12 अगस्त को हमने असम्बली डिसॉल्व करनी है और हमने अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में इलेक्शन कॉल कर देने, इलेक्शन बुला लेने, इलेक्शन मुनक्किद करवा देने हैं। और उसके बाद जो भी हुकूमत आती है, और अब ये सारा प्रोसेस जो 4-5 महीने का है, इसको आपने समझना है इसमें होना क्या। हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आपने IMF के साथ डील करनी है, उसके बाद आपने ये जो बजट है वो पेश करना है, लेकिन ये IMF के साथ डील नहीं कर सके। इन्होंने बजट पेश कर दिया और बजट पेश करने के बाद ये सारे अब इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि अब इनसे पैसा पूरा नहीं हो रहा। बजट के अंदर जो इन्होंने जो अरबों रुपए रखे हैं वो पैसा पूरा नहीं हो रहा। अब समझ नहीं आ रही कि वो पैसा कहाँ से लेकर आएँ, वो पैसा कहाँ से आना है। अब इनको इस बात की समझ नहीं आ रही। अब ये समझते हैं कि अगर हम ये कोई ख्याली सा पुलाव बना के, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बना के, कमेटी बना के, उसमें 4-5 बंदे डाल के, उसके अंदर हम ये समझें कि हमने फ़लाने मुल्क से इतना अरब रुपया, फ़लाने मुल्क से इतना अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है, तो ये हमारे वारे न्यारे हो जाने हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट ने जब इस मामले से मतलब डिस्कशन की है तो उसने इस प्लान को उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या फ़जूल सा प्लान है। जब उनकी आपस में डिस्कशन हुई है तो उनको पता चला कि ये किस किस्म का फ़जूल प्लान और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ, इस तरह की जो कहानियाँ, इस तरह की जो ब्लफ कॉल करते हैं, ये पहले भी किए जा चुके हैं नून लीग की जानिब से। वो पहले भी बड़े इनके
की जानिब से आते थे कि लैपटॉप आ गया और पूरा पाकिस्तान तरक्की हो गई। फिर उसके बाद कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, वो कर्ज़ उतार करने के चक्कर में जो इनके पास पैसा आया इन्होंने पकड़ के सारा लंदन के फ़्लैट ख़रीद लिए और मुल्क उधर का उधर ही खड़ा रहा। पीली टैक्सी, फ़लानी टैक्सी और ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, मोटरवे के अंदर पैसे, कमीशनें, किकबैक्स, तमाम चीज़ें। अब इसमें पता चल गया इस्टेब्लिशमेंट को कि ये तो अपना लुटमारा सीधा करते हैं, हलवा मांडा सीधा करते हैं और पाकिस्तान का ये कुछ नहीं सोचते, पाकिस्तान का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये हुकूमत इस बारे में जान चुकी है और हुकूमत तक ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तपी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम नको नक हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को हमारी तमाम हरकतों का पता चल गया, इस्टेब्लिशमेंट को हमारी तमाम चालों का, तमाम चीज़ों का पता चल गया। अब इस्टेब्लिशमेंट को हम धोखा नहीं दे सकते। जो हम इमरान खान के साथ करते माइनस और इमरान खान को हिरासत में लेना, गिरफ़्तार करना, इमरान खान को सिस्टम से निकालना, वो इतना आसान नहीं है। अब ये इनको समझ आ गई है। इसी वजह से जो मिलिट्री कमांड है उनको इस चीज़ का एहसास है, रियलाइजेशन एक पाई जाती है। देखिए, आप किसी एक लीडर को, ये पाकिस्तान की तारीख़ आप उठा के देख लें, जब भी आपने किसी लीडर को माइनस करना चाहा वो माइनस नहीं हुआ, वो तारीख़ में पर प्लस हो गया। अब तारीख उठा के देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसको माइनस करने के चक्कर में जनरल ज़ियाउल हक़ ने क्या किया, उसको टांग दिया, उसको फांसी लगा दी। आज वो तारीख़ के अंदर हमेशा की तरह याद रहेगा, हमेशा की तरह हमेशा याद रहना। आज भी वो बल्कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मजाक होता है कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, सारी दुनिया मर गई है लेकिन भुट्टो ज़िंदा है। तो लेकिन वो तारीख़ी तौर पर तारीख़ के अंदर असल में उसको एक इश्तिहारे के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो हकीकतन तो ज़िंदा नहीं लेकिन एक इश्तिहारे के तौर पर, लेकिन उसमें जो लुटमार की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से वो एक अलहदा कहानी है। यहाँ से मतलब निकालना ये है कि इमरान खान को आप माइनस कर देंगे, सिस्टम से निकाल देंगे, लेकिन आप उसको दिलों से नहीं निकाल सकते। आप उसको लोगों के आइडिया नहीं ख़त्म किया जा सकता। असल में बात ये है, जो नज़रिया है, जो आइडिया है, वो अपनी जगह उसका वजूद होता है। शख्सियात आती जाती हैं, आप उनको माइनस प्लस कर सकते हैं, उनको आप दौड़ा सकते हैं, लेकिन जो शख्सियात का आइडिया है या जो उनका नज़रिया है वो कायम व दायम रहता है। वो इस तरह के मामलात से और ज़्यादा पुख्ता होता है। तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आई है। अब ये 1 पेज नहीं है, ये 1 पेज अब पाड़ गया। ये 1 पेज जो था, ये जो एक सफ़ा था, ये अब मुकम्मल तौर पर फट गया। अब ये 1 पेज नहीं रहा। अब इन्होंने सोचा है कि अगर हम इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो 1 साल पूरा हो जाना है जनरल आसिम का, आगे 2 साल रहने हैं। तो जो भी नई हुकूमत आएगी आखिरकार जनरल आसिम को उसके साथ काम तो करना पड़ेगा और बाकी जो अहम तरीन मामलात हैं उससे मुतल्लिक। तो अब एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर इमरान खान ही बचा है।